हिंदी बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको परमेश्वर के बारे में उत्पत्ति से पूरे विवरण के साथ आपको बताएंगे कि सृष्टि की रचना कब हुई। आपको पूरी समझ आएगी कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे रची, कैसे तैयार किया। आज तक आपने जितने भी वचन सुने होंगे, इस वचन से बहुत अलग होगा। ये वचन आपके दिमाग को, आपकी समझ को बढ़ा सकता है। आज हम उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कि उत्पत्ति का लेखक, उत्पत्ति की पुस्तक कब लिखी गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक के लेखक की पहचान आज तक नहीं हो पाई है। परिणाम स्वरूप मूसा को ही इसके लेखन होने का अनुमान लगाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा के द्वारा लिखे जाने को अस्वीकार करने की कोई सही कारण और निर्णय भी नहीं मिलता। उत्पत्ति की लेखन तिथि बाइबल बताती है कि ये कब लिखी गई थी। इसके लेखन तिथि 1440 या 1400 ईसा पूर्व के मध्य में संभावना है कि लिखी गई थी। उस समय जब मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने में अगुवाई प्रदान की और उसकी मृत्यु भी हुई थी। लेखन का उद्देश्य क्या था। उत्पत्ति की पुस्तक को कई बार पूरी बाइबल की कथा वस्तु का मूल कह सककर पुकारा गया है। बाइबल के अधिकांश धर्म सिद्धांतों को उत्पत्ति की पुस्तक में निहित मूल के रूप में चिन्हित किया गया है। मनुष्य के पाप में प्रतीत होने के साथ साथ परमेश्वर के द्वारा उद्धार की प्रतिज्ञा या छुटकारे को भी इसमें बताया गया है। अब बाइबल के उत्पत्ति जो है 3 अध्याय और 15वां वचन आप पढ़ सकते हैं कि पाप कैसे आया। सृष्टि, पाप के आरोपण, धर्मीकरण, प्रायश्चित, भ्रष्टाचार, क्रोध, अनुग्रह, प्रभुता, दायित्व और अन्य कई धर्म सिद्धांतों को भी आरंभ होने की पुस्तक उत्पत्ति में संबोधित किया गया है। जीवन के बहुत से बड़े प्रश्नों का उत्तर उत्पत्ति में हमें मिल सकता है। हमारा जीवन क्यों है। जैसे हम मान सकते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि क्यों की है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, हम कहाँ पर परमेश्वर से कैसे संबंध रख सकते हैं, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मृत्यु के पश्चात हमारा गंतव्य क्या होता है। यह सब उत्पत्ति में बताया गया है। और आप जब उत्पत्ति को पढ़ते हैं आपको समझ नहीं लगती। इसलिए समझ नहीं लगती क्योंकि उत्पत्ति में शैतान के धूर्त बातों को बताया गया है। शैतान नहीं चाहता कि आप उत्पत्ति को पढ़ो और आपको समझ लगे। शैतान ने झूठ बोला है, यहीं पे पाप हुआ है। शैतान आपको समझने नहीं देगा। जब तक आप परमेश्वर से पूरी तरह जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको उत्पत्ति समझ नहीं आएगी। और दूसरा है बाइबल में प्रकाशित वाक्य। आप प्रकाशित वाक्य भी पढ़ते हैं तो वो भी आपको समझ नहीं आएगी पूरी बाइबल में, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में शैतान का कैसे अंत होगा वह दर्शाया गया है। 2 ऐसे बुक हैं, एक प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति, जिसे पढ़ने के बाद किसी के समझ नहीं आता। जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वो पूरी तरह समझ सकता है। आगे हम बताएंगे मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पर जा रहा हूँ, मृत्यु के पश्चात हमारा कर्तव्य क्या। उत्पत्ति की पुस्तक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, धर्म वैज्ञानिक, घरेलू स्त्रियों, किसानों, यात्रियों और परमेश्वर के जन को आकर्षित करती है। बाइबल की यह पुस्तक मानव जाति के लिए, उसकी योजना के लिए परमेश्वर की कहानी के आरंभ का एक उचित रूप है। उत्पत्ति एक कुंजी भी है और इसका कुंजी वचन ये है। उत्पत्ति एक
अध्याय और पहला वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति 3 अध्याय और 15वां वचन आप पढ़ेंगे, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश के और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और उत्पत्ति के आप 12 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप उत्पत्ति के 50 अध्याय और 20वें वचन में पढ़ सकते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया है, जिसमें वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों को प्राण बचे हैं। आप उत्पत्ति के अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको पूरा समझ लगेगा। हम कहानी के तौर पे बता रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक को 2 खंडों में विभाजित किया जा गया, आदिकालीन इतिहास और कुलपतिन का इतिहास। 2 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 में भी आप पढ़ सकते हैं, मनुष्य का पाप में गिरना, जल प्रलय, और फिर जल प्रलय के बाद सभी लोगों का बिखर जाना। कुलपतियों का इतिहास 4 बड़े लोगों के जीवन का वृत्तांत लिपिबंद करता है। जैसे आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, 12 अध्याय का पढ़ते हैं 25 और 8 आयत। इसहाक के बारे में पढ़ते हैं 21 अध्याय में। याकूब के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। आपको पूरी समझ लगेगी कि उत्पत्ति में परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने ऐसे ब्रह्मांड की रचना की थी जो अच्छा और पाप से स्वतंत्र था। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए की थी। आदम और हव्वा ने पाप किया और परिणाम स्वरूप बुराई और मृत्यु को इस संसार में ले आए। बुराई बड़ी तेज़ी के साथ तब तक बढ़ती चली गई जब तक कि इस संसार में केवल एक ही परिवार नहीं रह गया जिसमें परमेश्वर ने भलाई को पाया। परमेश्वर ने जल प्रलय को बुराई को मिटाने के लिए भेजा। कोई भी ऐसा परिवार नहीं था, ना कोई इंसान था उस समय कि जिसके अंदर बुराई ना हो, परंतु नूह और उसके परिवार को पशु समेत जहाज में जाने के द्वारा बचा लिया, क्योंकि नूह एक धर्मी था, वो प्रभु की बातों को मानता था। जल प्रलय के पश्चात मनुष्य फिर से बढ़ने लगे और पूरे संसार में फैल गए। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया कि उसके द्वारा वह उसके चुने हुए लोगों को और आखिरकार प्रतिज्ञा किए हुए मसीह को भेजे। चुने हुए वंश के अंश की रेखा अब्राहम के पुत्र इसहाक और तब इसहाक के पुत्र याकूब के साथ आगे बढ़ी। परमेश्वर ने याकूब का नाम इजराइल में परिवर्तित कर दिया और उसके 12 पुत्र इजराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बन गए। अपनी सर्वोच्चता में परमेश्वर ने याकूब के पुत्र को यूसुफ के भलाई के द्वारा धोखे भरे हुए कार्य के कारण मिस्र में भेज दिया। वह कार्य उसके भाइयों के द्वारा उसकी बुराई करने की मनसा से किया गया था, परंतु परमेश्वर की ओर से भलाई की मनसा से था। और अंत में याकूब और उसके परिवार को यूसुफ के द्वारा विनाशकारी अकाल से बचाया गया, जो मिस्र में एक बड़े पद पर पहुंच चुका था उस समय यूसुफ। नए नियम के बहुत से विषय उत्पत्ति में ही निहित किए गए हैं। यीशु मसीह जो स्त्री का वंश है, वह शैतान की शक्तियों को नष्ट कर देगा। जैसा कि यूसुफ के साथ था, परमेश्वर की मनुष्य के लिए उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा की जाने वाली भलाई की योजना
उसकी भलाई के लिए की थी। यदि वह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया था, उसकी मंशा उसके लिए बुराई की चाहत थी। नूह और उसके परिवार के बचे हुए लोगों में से थोड़े ही थे जिनका चित्रण बाइबल में किया गया है। डरावनी विषय और कठिन परिस्थिति के होने के पश्चात भी परमेश्वर ने सदैव ही स्वयं के निर्मित विश्वास योग्य बचे हुए लोगों को संभाले रखा है। इजराइलियों के बचे हुए लोग बेबीलोन की बदुआई के पश्चाताप यरूशलेम में वापस लौट आए। परमेश्वर ने यशायाह और मिर्या में वर्णित सभी सावधानियों से बचाते हुए बचे हुए लोगों को संभाल कर रखा। इजेबेल के क्रोध से 7,000 बचे हुए याजक छिपे हुए थे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करता है कि बचे हुए यहूदी किसी दिन अपने सच्चे मसीह को अपना लेंगे, जैसे कि आप रोमियो में 11 अध्याय को पढ़ के जान सकते हैं। यहूदी और अन्य जाति दोनों ही के लिए अब्राहम के द्वारा प्रदर्शित विश्वास परमेश्वर की ओर से वरदान और उद्धार होगा, जैसे इफिसियों में 2 अध्याय 8 और 9 वचन में बताया गया है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण कोई ऐसा न हो कि घमंड करे। उत्पत्ति की पुस्तक का व्यापक विषय परमेश्वर का स्वास्थ्य कालीन से अस्तित्व में होना और उसके द्वारा इस संसार की सृष्टि किया जाना है। परमेश्वर ने अस्तित्व का बचाव करने के लिए लेखन में किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किया है। वह तो बड़ी सरलता से कहता है कि परमेश्वर सभी के ऊपर सर्व सामर्थी रूप में विद्वान है और सदैव रहेगा और हमेशा ठहरा रहेगा। ठीक इसी तरह से हमारा भरोसा उत्पत्ति की सच्चाइयों में उन लोगों के दावे के पश्चात भी है जो उन्हें इनकार कर देते हैं। संस्कृति, राष्ट्रीयता या भाषा चाहे कुछ भी क्यों न हो, एक किनारे करते हुए सभी लोग परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। परंतु पाप के कारण जिसे पतन के समय इस संसार से पराश्चित कर दिया गया है, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परंतु एक छोटी सी जाति इज़राइल के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे की योजना मनुष्य जाति के लिए प्रकट हो गई है और सभी को उपलब्ध की गई है। हम इसकी योजना में आनंदित हैं। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड, पृथ्वी और इसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों की रचना की है। हम हमारे जीवनों की चिंताओं का निपटारा नहीं कर सकते, उसके लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर एक निसहायक परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेता है। उदाहरण के लिए अब्राहम और सारा का संतानहीन होना, वह अद्भुत कार्य को कर सकता है। सारा को 90 वर्ष की आयु में पुत्र हुआ था। यदि हम मात्र उसके लिए और उसके ऊपर भरोसा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें, भयानक और अन्याय से पूर्ण भरी हुई बातें हमारे जीवनों में घटित हो सकती है, जिस तरह की यूसुफ के साथ घटित हुई थी। परंतु परमेश्वर सदैव एक बड़ी भलाई को ले आए यदि हम उनमें और उनकी सर्वोच्च योजना में विश्वास करते हैं। जिस तरह से यूसुफ को इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा, हमारे जीवन में भी ऐसी दुख तकलीफ आती रहेंगी और हमें परमेश्वर में हमेशा लगे रहना है, प्रार्थना करना है, उसके विश्वास में बने रहना है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो प्रभु की बातों को मानते हैं।
जो सिर्फ नाम लेते हैं कि हम प्रभु की बातों को मानते हैं, चलते हैं, उसके वचनों को नहीं सुनते हैं, नहीं चलते हैं, बुराई उनके अंदर रहती है, उनके लिए शैतान की योजना तैयार है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप किसे चुनते हैं। आमीन।